डोंगरी जी महाराज बड़े सुंदर बात कहते हैं कि आप कोई भी साधारण इंसान होता है, बड़ा खुश, मैं तो 3-4 बार मंदिर जाता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ। तो बोलते वो तो तुम्हारा नित्य दर्शन कर रहा है, तुम उसके 3-4 बार दर्शन कर रहे हो, उसकी आंखें तो अपलक खुली हैं, नित्य दर्शन कर रहा है। 365 दिन में एक दिन भी नहीं छोड़ता, 24 घंटे में एक पल भी नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे नित्य दर्शन कर रहा है। तो तुमने यदि उसके 3-4 बार दिन में दर्शन कर लिए तो क्या किया, क्या बड़ा काम किया। भगवान कहते हैं देखो, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ज्ञान तुम अपने पास रखो, मैं अपने पास मेरे भक्त को रखता हूँ, तो तुम्हारे उसके बीच में आ गया 10 गज का फासला जो कभी तय नहीं होगा, कभी तय नहीं होगा। तो थोड़ा सा श्रीनाथ जी को जानिए, ये स्वरूप क्या है भगवान का। क्यों को हटा दीजिए, क्यों समझ के पार है, इस वक्त तो समझ के पार है तो छोड़ दीजिए। तो अब क्या को देखिए कि भगवान श्रीनाथ क्या है। जिसने उस गोवर्धन पर्वत को उठाया वही गिरधारी है, उसी का प्रेम कृपा का, उस निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप है जो हृदयस्थ है, वह है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ ये नाम दिया श्री महापरो प्रभु वल्लभाचार्य ने, भगवान श्री कृष्ण के इस पावन स्वरूप को उन्होंने नाम दिया श्रीनाथ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग को स्थापित किया, शुद्धाद्वैत। अभी तक हम अद्वैत की बात कर रहे थे, ये है शुद्ध अद्वैत, शुद्धाद्वैत। शुद्ध अद्वैत में माया से ब्रह्म लिप्त नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म ही ब्रह्म है, शुद्ध है, इसलिए माया से कल्पित नहीं है। शुद्ध अद्वैत में, शुद्ध अद्वैत में जीव और ब्रह्म दोनों शाश्वत, इसमें तिरोहित होता है जीव का अहंकार और फिर प्रकट होता है। थोड़ा सा फर्क है अद्वैत से शुद्ध अद्वैत में, थोड़ा सा फर्क है। इसमें भगवान के और जो पुष्टि मार्ग है वल्लभाचार्य का, कृपा, भगवान की कृपा और प्रेम, ये महत्वपूर्ण है। तो जो शुद्ध अद्वैत है उसके अंदर जो भक्त है उसको बड़ी आसानी से ब्रह्म की जो बातें विरोधाभास लगती है, वो आसानी से उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है। विरोधाभास क्या लगता है कि अनेक है और एक भी वही है, कि अणु से भी छोटा है और सुमेर पर्वत से भी बड़ा है, अंतरिक्ष से भी बड़ा है वो ब्रह्म। ये विरोधाभास लगता है कि वो सगुण भी है और वो निर्गुण भी है, वही है ब्रह्म। कि वो अंदर भी है, हृदयस्थ भी है और वो बाहर भी है, सर्वत्र भी है, ये ब्रह्म। तो भक्त के अंदर ये बातें आसानी से उतर जाती हैं शुद्धाद्वैत के अंदर, कि वो सगुण को भी देख रहा है और वो निर्गुण को भी देख रहा है, कि वो अपने आप को, अपने सर्वस्व को भगवान पर अर्पण करता है, समर्पण करता है। ये है पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का। और उन्होंने ही श्रीनाथ भगवान को खोजा। इसको, इसके भाव को पकड़ने के लिए, समझने के लिए ना कि क्या फर्क है, भक्ति तो हम भी करते हैं, अब पुष्टि मार्ग में क्या फर्क है, ऐसा क्या प्रेम और समर्पण है उसमें, तो इसको समझने के लिए आपको एक कहानी बताती हूँ। कि एक बार भगवान कृष्ण को सबने बोला कि क्या राधा 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 करते हैं, आपकी तो इतनी रानियां हैं, इतनी इतनी और इतनी सात्विक सौम्य सुंदर रानियां हैं, सत्य भामाएं, रुक्मिणी, राधा राधा क्यों जपते हैं। तो
नारद मुनि ने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है बताऊंगा तुमको समय आने दो। फिर एक बार ये ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के पेट में हुआ दर्द बहुत तेज। अब सब रानियां लग गई सेवा में, लेकिन उनका दर्द नहीं जा रहा था। वैद्य को भी दिखाया, सब दर्द नहीं है। तो बोले कि अब क्या करें भगवान, आप ही बताइए आपका दर्द कैसे जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो, कोई भक्त शिरोमणि जो होता है ना, मेरा जो केवल मुझे ही आश्रय स्वरूप मानता है, ऐसा मेरा भक्त कोई अपने पैरों की धूल मुझे दे और उस धूल को मैं जल में मिला के पीऊंगा, तब मेरा ये पेट का दर्द जाएगा। तो नारद मुनि गए रुक्मिणी के पास, आप भगवान की इतनी बड़ी भक्त है, दे दीजिए पैरों की धूल। वो बोले मैं अपने स्वामी को पैरों की धूल कैसे दे दूं, मैं नहीं दे सकती। सत्यभामा को बोला, उसने कहा नहीं पाप लग जाएगा मुझे, मैं नहीं दे सकती। ऋषि मुनियों के पास गए, बोले हम नहीं दे सकते। देवताओं के पास गए, बोले हम कैसे, हम तो खुद उनके चरणों की धूल है, हम अपने चरणों की धूल ब्रह्म को नहीं दे सकते। अब कहीं ना मिले और श्री कृष्ण पेट दर्द से तड़पड़ाए, तो गए वो वृंदावन, मथुरा पहुंचे। वहां पे गोपियां, राधा, गोपियों की शिरोमणि राधा रानी बैठी कृष्ण के वियोग में। जाके नारद ने बताया कि ऐसे ऐसे उनको पेट में दर्द हो रहा है। तो छटपटा गई, बोली क्या हो गया, कैसे हो गया, आपने ठीक क्यों नहीं किया, क्या हो गया। कृष्ण ने बताया है, नारद मुनि ने कहा, उन्होंने बताया कि भक्त के चरणों की धूल चाहिए। तो राधा जी ने उनको डांटा कि इतनी देर से तुमको भक्त के चरणों की धूल नहीं मिली, ये लेके जाओ मेरे चरणों की धूल, पिला दो उनको। नारद मुनि ने कहा आपको पाप नहीं लगेगा। तो राधा रानी ने कहा लग जाने दो मुझे पाप, जल जाने दो मुझे, वो ठीक हो जाएगी। ये है उसकी मार्ग का सेवा भाव, ये है उसका समर्पण, ये है उसकी प्रेम की पराकाष्ठा। इतना भरोसा उनको अपने भगवान पे, इतना प्रेम अपने भगवान पे कि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा,
लोगों का भरोसा हो गया था इंद्र के ऊपर और इंद्र की पूजा करने लगे थे। अब ये जितनी भी स्टोरीज हैं इन सब का आध्यात्मिक पक्ष। इंद्र है इंद्रियों का देवता, जो इंद्र है मन का देवता, तो उसकी पूजा करें। इसका मतलब है कि अपनी इंद्रियों को बढ़ावा दे रहे, भोग विलास को बढ़ावा दे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इंद्र की पूजा मत करो तुम। तो ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं करी। इंद्र हो गए नाराज। संवर्तक मेघों को भेजा कि जाओ और ब्रज पे इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज डूब जाए। अब ब्रज कैसे डूब सकता था, वृंदावन कैसे डूब सकता, तो भगवान कृष्ण। तो सारे ग्वाले गोपियां सब पहुंचे भगवान के पास कि अब हम कहाँ जाएं, इतनी बारिश हो रही, भगवान बचाओ। तो भरोसा शिफ्ट हुआ। भगवान ने देखा कि अब मेरा भरोसा है इनको, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली और सब ग्वाल बाल सब उसके नीचे आ गया। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। 7 दिन तक मेघों ने बारिश करी और 7 दिन तक भगवान ने बाएं हाथ की छोटी उंगली में गिरिराज को उठाकर रखा। अब इंद्र क्रोध तो कब का शांत हो गया था। अब इंद्र अपनी गलती पे प्रायश्चित करने पहुंचा भगवान के पास, क्षमा मांगी, उनके चरणों में गिरा। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्षमा करुणा के धामी है भगवान। तो ये जो भगवान का रूप था गिरिराज का, यही रूप है श्रीनाथ जी का, जिसे बाद में श्री वल्लभाचार्य ने खोजा। कैसे खोजा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जन्म से ही भगवत स्वरूप थे, छत्तीसगढ़ में थे वो, और उनको ये आभास हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि तुम आओ यहाँ मेरे पास, गिरिराज पर बुला रहे हैं। तो गए वहाँ पर श्री वल्लभाचार्य। वहाँ जाकर के जो एक भक्त थे भगवान के, उनके घर में ठहरे और खाना वाना खा रहे थे। तो उनकी छोटी बेटी सदु पांडे नाम था उस भक्त का, उनकी बेटी का नाम था नोरा। तो नोरा उनको दूध दे रही थी, अचानक आवाज आई, नोरा दूध ला, नोरा दूध ला। तो नोरा दूध का प्याला लेके भागी। अब इन्होंने पूछा वल्लभाचार्य ने कि ये कहाँ गई, क्या हुआ। तो जो सदु पांडे थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ समय से और गिरिराज पर्वत पर एक जगह पर जाकर के गाय स्वयं दूध देती थी। तो नोरा वहीं गई दूध लेकर के, नोरा भी दूध पिलाती है वहाँ, तो वहीं गई। तो वल्लभाचार्य रुक गए, इंतजार करने लगे कि लौट के आएगी। वो नोरा लौट के आई। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बर्तन में कुछ दूध बचा है। तो उसने कहा नहीं, तो सब पिला दिया मैंने। तो उन्होंने कहा देखो कुछ होगा। तो उसमें 1-2 बूंद दूध की थी, वो वल्लभाचार्य ने ग्रहण करी और बोले मैं जीवन भर के लिए तृप्त हो गया। रोंगटे खड़े हो गए और गए वो वहां पर कि तुम मुझे लेके चलो बेटा, कहाँ तुम गई थी। तो वहां गए तो देखा कि गिरिराज भगवान की का स्वरूप वहां था। मूर्ति नहीं कहते उसको, स्वरूप कहते। मूर्ति शब्द गलत है। बाजार में आप देखें तो मूर्ति कह दीजिए, यदि भगवान है तो स्वरूप है। तो स्वरूप को उन्होंने देखा और तुरंत जान गए कि उनके मुंह से निकला ये तो श्रीनाथ है। अब श्रीनाथ का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर?
कि जो स्वयं थे, स्वयं प्रकट हुए तेज के साथ, जो स्वरूप था उसमें अद्भुत तेज। तो जो तेज था वह श्री, और नाथ कैसे कि गिरिराज जो भगवान होते हैं ना, गिरिराज पर्वत से प्रकट हुए थे भगवान थे वो। तो वो क्या है, उन्होंने ग्वालों की गोपियों की रक्षा करी, तो नाथ हुए श्रीनाथ। और एक अर्थ इसका आध्यात्मिक ये है कि वह श्रीनाथ जो आपके हृदय में निवास करते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन तुम्हारे हृदय में भगवान है। तो वही भगवान जो नारायण हमारे हृदय में है, वही भगवान श्रीनाथ सामने प्रकट हुए। उनको वहां स्थापित किया मंदिर, पहला मंदिर श्रीनाथ भगवान का गिरिराज पर बना। और गिरिराज स्वयं, गिरिराज को भगवान के बराबर ही दर्जा दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण किया। जिस समर्पण की अभी हम बात कर रहे थे, वो समर्पण बहुत ऊंची बात है कि गिरिराज स्वयं भगवान के चरणों में पूरी तरह अर्पित हो गए। उनके जो कंदराएं थी उसमें राधा कृष्ण का विहार होता था। उनके गिरिराज पर्वत पे जो गायें थी, जो छोटे छोटे देवी देवता थे, आप देखो जब भी श्रीनाथ की कोई तस्वीर सामने आती है उसमें गायें होती हैं, गोपियां होती हैं, ग्वाल वाले होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। गृहस्थी का, गृहस्थ के अंदर है भगवान, कहीं जाना नहीं है छोड़ करके। पूरा हमें पूरे पुराण पूरा सब कुछ बताता है कि तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है छोड़ करके, तुम अपने अंदर देखो भगवान। तो पूरा गृहस्थ धर्म था गिरिराज का। जिस भक्त के यहाँ गए वो भी गृहस्थ था, उसकी बेटी भी, उनकी बेटी थी तो गृहस्थ है। तो ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए गृहस्थों के अंदर। तो गिरिराज भगवान माने जाते हैं। भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे उनको उठाया कि इनके माध्यम से कोई निमित्त बनता है ना, उसके माध्यम से सबको प्रोटेक्ट किया उन्होंने, रक्षक। तो श्रीनाथ का एक अर्थ ये भी है कि जो रक्षक है, जो पालन करता है। पुष्टि मार्ग कहा है इसको, क्योंकि पुष्टि का अर्थ है पोषण, जो पोषण करता है, जो पालन करता है। अनुग्रह, कृपा भगवान की, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति का विधान है इस मार्ग में। कॉपी पेन रख दीजिए, ये मत निकाला करिए कभी। ऐसे भी रिकॉर्डिंग मिलती है और ऐसे भी हृदय में उतारिए इसको। कहाँ कॉपी पे क्या लिख करके ले जाएंगे। तो श्रीनाथ जो हमारे हृदय के अंदर है, वह श्रीनाथ जो रक्षा करता है, जो पालन करता है, जो पोषण करता है, कि उसकी कृपा, उसका अनुग्रह ही काफी है तुम्हें कर देने के लिए। तो पुष्टि मार्ग के अंदर दास्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, सखा भक्ति, सर्वस्व अर्पण करने की भक्ति, ये सब भक्ति आती है इसके अंदर। और इन सब का मिला जुला पूर्ण रूप होता है। इसके अंदर दो प्रकार की सेवा बताई वल्लभाचार्य ने, एक मर्यादा भक्ति और एक पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति वो है जहाँ विधि विधान लगते हैं कि आप इस प्रकार पूजा करिए, ऐसा करिए, ऐसा आचरण करिए। और पुष्टि भक्ति वो है कि जैसे तुम्हारा मन आए वैसे पूजा करो भगवान की। उन्होंने प्रथा स्थापित करी कि घर के अंदर आप गोपाल को रखिए, बालक रखिए, और उसका 8 बार दिन में सेवा करिए। सेवा बताई उन्होंने कि सुबह उठाना, रात को सुलाना, दिन में 5 बार भोग अर्पण करना, उनको कपड़े पहनाना, नहलाना, धुलाना, जैसे तुम करते हो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, सेम विद द लॉर्ड। तो एक बार सेवा दी एक बुढ़िया माई को, गरीब थी तब। तो बोली कि मैं कैसे करूँगी, मेरे पास तो कुछ नहीं कि मैं कैसे सेवा करूँगी भगवान की। तो उसको कहा तुम खाती हो? बोली हाँ। जो तुम खाती हो खिलाओ भगवान को। कभी तो तुम अपने लिए वस्त्र खरीदती होगी, उसका एक कोना फाड़ करके इनका बनाओ, फिर खुद धारण करो। ये सेवा। तो समर्पण की मेरा सब कुछ तेरा, मेरे पास अब कुछ नहीं,
मेरा परिवार भी तेरा, मेरा घर भी तेरा, मेरा शरीर भी तेरा, मेरा मेरा पूरा सोच भी तेरी, मेरे पुण्य भी तेरे और मेरे पाप भी तेरे। ये समझ, ये भक्ति की पराकाष्ठा हो गई। तो जो जो भाव अपने, वैसे हम भगवान को देखते हैं। साउथ के मंदिरों में मैंने देखा लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने तैयार होकर के, और नॉर्थ में तैयार होते हैं केवल शादी ब्याह में, दूसरों को दिखाने के लिए तैयार होते हैं, भगवान को दिखाने के लिए नहीं तैयार होते। वहां तो जैसे है उठ करके चले, मंदिर ही तो जा रहे, कपड़े खराब होएंगे वहां जाएंगे। कितना सोच का फर्क है। और फिर कहते हैं कि हम भक्त, कि हम जो नहीं खा सकते वो हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। अब हम जब खाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिशियस फूड है कि नहीं, एक्सपायरी तो नहीं है, पुराना तो नहीं पड़ गया, और भगवान को हम कुछ भी खिला देते हैं। तो तुम्हारे लिए वो भगवान नहीं है, तुम्हारे लिए वो एक मूर्ति है। भगवत गीता कहती है नो योरसेल्फ फर्स्ट। जब तुम्हारे लिए वो भगवान है ही नहीं तो तुम भक्त कहां हुए? नहीं हुए। तो हमको यदि मन हुआ श्रृंगार करने का तो हमने भगवान का श्रृंगार पहले किया, हमको यदि खाना हुआ हमने पहले भगवान को खिलाया, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी। यदि ये आया तो आप, लेकिन हम एक लड्डू का प्रसाद लगाते हैं तो दुनिया को बांटते, इसलिए नहीं कि प्रसाद है तो बांटना है, इसलिए कि हमको बताना है कि आज मैंने प्रसाद लगाया। एक बार अपने अंदर के हृदय से, अपने अंदर के नारायण को छू के तो देखिए। भगवान का श्रीनाथ स्वरूप जो है ये ललित हास्य का स्वरूप है, आनंद स्वरूप है भगवान का श्रीनाथ स्वरूप। इनकी एक एक भाव भंगिमा को देखिए, चेहरे पे अद्भुत मुस्कान रहती है सदा। ये मुस्कान उस लीला का प्रतिनिधित्व करती है जो भगवान करते हैं, आनंद लीला। ये भक्ति आनंद भक्ति है, ललित हास्य है इसके अंदर, सुंदर। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन भगवान? एक गिलहरी भी आ जाए तो ध्यान भटक जाता है, और भगवान तुम्हें एक टक देख रहे हैं, लेकिन कैसे डावाडोल। इसी को इसीलिए कहते हैं बंदर, कि मन और आंखें बंदर की तरह नाचती हैं। उसका मन हुआ ना तो ऐसा नचाएगा तुमको कि नाचते नाचते रोक ही ना पाओगे। अंडरस्टैंड भक्ति और उसका भाव, जो पुष्टि मार्ग की भक्ति है, उसका भाव कैसा है भगवान के लिए, कि जैसे हम वैसे हमारा भगवान। कभी वो वात्सल्य रूप में छोटे बच्चे के रूप में भगवान को देखते हैं, कभी वो बड़े के रूप में भगवान को देखते हैं। जैसे देखते हैं वैसे भगवान भी उनको देखता है। यही बात कहती है भगवद गीता भी, कुछ अलग नहीं कहती, कि जैसे तुम मुझे देखते हो मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूँ। तुम मुझे दिन में 3 बार देखते हो, मैं भी तुम्हें दिन में 3 बार देखता हूँ। तुम कहते हो कि हाँ ठीक है मंदिर में है भगवान, मैं मानता हूँ, तुम अपने काम में लगे रहते हो, मैं भी कहता हूँ कि हाँ ठीक है तुम हो और मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। तो जब आवाज दोगे तो सुनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन यदि तुम और हम साथ खड़े हैं भगवान के साथ तो आवाज देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। He is there always। एक बुढ़िया माई और थी,
वैसे ही पुष्टि मार दी। तो भगवान को छोटे बच्चे की तरह घर में रखती थी। वल्लभाचार्य ने कहा भगवान को आप अपने घर में रखें, गोपाल को छोटे बच्चे की तरह। तो उसका यही भाव था। अब छोटे बच्चे की तरह उठाए बिठाए सुलाए खिलाए सब कुछ करती रोज। अब एक दिन रात को अकेली रहती थी बुढ़िया माई। एक दिन रात को वो बच्चा उठाने लगा बुढ़िया माई को, माँ माँ उठो, बिल्ली की आवाज आ रही है। वो उठी, देखी सब तरफ, बिल्ली नहीं, नजर नहीं आई। तो उसने कहा बिल्ली नहीं है, सो जाओ सो जाओ। खुद भी सो गई। थोड़ी देर में फिर वो उठा रहा है, माँ माँ बिल्ली की आवाज आ रही। उसने कहा सो जाओ, क्या हुआ? तो उस बच्चे ने बोला बाल रूप भगवान ने कि मुझे डर लग रहा है। तो उठी, सब तरफ देखी, बिल्ली कहीं दिखाई नहीं दी। उसने कहा सो जाओ, नहीं है बिल्ली। सो गया बच्चा, वो भी सो गया। फिर उठा 10 मिनट में, माँ माँ उठो, बिल्ली की आवाज आ रही। तो वो चिड़ गई बुढ़िया माई, बोली कि कंस को तुमने मार दिया, मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया, और तुम्हें बिल्ली से डर लग रहा है? तो भगवान ने कहा बस माई, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं तुम्हारा बालक नहीं रहा। और भगवान निकल गया वहां से। उसके बाद भगवान से कभी बात नहीं कर पाई। उसके बाद वो भगवान से कभी बात नहीं कर पाई, कभी वो भाव न ला पाई। तुम्हारे हृदय में छिपे भाव को वो पकड़ते हैं। तुमने बालक माना तो वो बालक है, और तुम्हारा भाव पलट गया कि तुम तो जगत नियंता हो, तो जगत नियंता मूर्ति में तो नहीं समाएंगे बालक बन के, तो नहीं बोलेंगे माँ माँ बिल्ली आई। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। दर्शन करिए भगवान, उनकी एक भाव प्रतिभा को ठीक से देखिए, नदियों में भरी कितनी सुंदर आंखें भगवान की। और उन आंखों को आप आंखें बंद करके देखना चाहते हैं, आंखें खोल के कितनी सुंदर भगवान की गजरारी आंखें, जो कहती है मैं तुम्हें नित्य देख रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देखो तो एक बार। भगवान का श्रृंगार देखिए, ये बहुत बड़े नहीं है। श्रीनाथ जी का स्वरूप 7-8 वर्ष के बच्चे थे, किशोर बोलते हैं इसको। बालक के रूप में श्रृंगार किया गया है, राजा के रूप में नहीं किया गया। अर्थ ये है कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। जैसे तुम्हारे घर में बच्चा खेलता है, मैं उससे थोड़ा बड़ा किशोर, बस तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। बाईं हाथ की छोटी उंगली पे जब गिरिराज उठाते हैं भगवान, तो कहते हैं तुम्हारे सारे कर्मों का भार मैं लेने तैयार हूँ मेरी एक छोटी उंगली पे। 7 दिन तक जो बारिश हुई, उसका अर्थ है कि 7 परतें होती है मन की, जो खुलती चली गई। इंद्र है अहंकार का प्रतीक। मैंने यज्ञ किया, मैंने ध्यान किया, मैंने जप किया, इसका जो अहंकार है उसका प्रतीक इंद्र। भगवान के आगे अहंकार नहीं, अनुग्रह। तुम हो कौन कि तुम्हें अहंकार है? उसका अनुग्रह पे जीवित हैं हम सब। तो अनुग्रह को उतारो, अहंकार को हटाओ, ये कहते हैं भगवान। एक एक बात का अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, वेदांतिक अर्थ और पौराणिक अर्थ। पुराण के ये वही ब्रिज वाले हैं कृष्ण, जिन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया। आध्यात्मिक स्तर पर भगवान कहते हैं देखो मैं तुम्हारे कर्मों के भार को यूं उठा लूंगा, तुम मेरी शरण में आओ। पहले इंद्रियों की शरण छोड़ के तुम मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारे भार को उठा लूंगा। और वेदांतिक अर्थ कहता है कि यही है वो निराकार ब्रह्म का कृपा स्वरूप, साक्षात रूप। ये वेदांतिक अर्थ। त्रिभंगी मुद्रा भगवान की बताती है
प्रवाह में रहूं, कि यह मेरा विशेष स्वरूप है। त्रिभंग साधना होती है, उसका स्वरूप साक्षात है। भगवान का आसन थोड़ा झुका होता है एक तरफ, जो बताता है कि ये लीला है, ये सरल है, कठोर नहीं, कि तुम मुझे पा सकते हो। भगवान का तिलक देखिए, तिलक में ही भगवान के चरणों का प्रतिबिंब है कि मेरे चरण ही तुम्हारा मार्ग है। उनका मुकुट देखिए, राजा का नहीं है, बालक का है, कि वो कहते हैं मैं तुम्हारे घर में हूं, तुम्हारी तरह हूं। अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं भगवान हूं और तुम जीव और हम साथ साथ रहते हैं। ऊपर से नीचे तक श्रीनाथ भगवान का पूरा सौंदर्य बता रहा है कि वो भगवान है, कि सृष्टि के आदि वही है, सृष्टि का अंत वही है, कि इसका पोषण भी वही कर रहे हैं, कि देयर इज नो वन लाइक हिम। पुष्टिमान कहता है, विशुद्ध शुद्ध द्वैत ये कहता है कि जीव और भगवान दोनों सनातन, कि माया कुछ है ही नहीं, ये ब्रह्म ही है, ये लीला सत्य है, ये जगत सत्य है। इस सत्य के अंदर तुम मुझे देखो, ये भगवान कहते हैं। ये शुद्धाद्वैत है। मिथ्या मिथ्या किसको बोल रहे हो तुम? मिथ्या कुछ नहीं, सत्य जगत है, ये लीला है मेरी, और तुम इसके एक ऐसा होता है ना पीसेस, और वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ दिस लीला। So look at me, भगवान कह रहा, मुझे देखो आंखें खोल कर, क्योंकि ये मेरा सगुण स्वरूप है। तो घोषणा है ये पुष्टि मार्ग की कि भगवान को मिलना सरल है, सहज है। उनको तुम मिल सकते हो प्रेम और समर्पण से, उनकी कृपा से तुम मिल सकते हो। तुम चाहो कि तुम्हारे प्रयास से तुमको भगवान मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। सरेंडर, समर्पण, प्रेम। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूं, कि जैसे शबरी ने फल खिलाए तो भगवान आ गया, झूठे फल, कि तुम्हारे प्रेम की अपनी डोर से मैं बंधा हुआ हूं, और कर कोई तरीके से मुझे तुम पा ना सकोगे। जिसको दिया मैं